बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी इन्वेस्टमेंट कैसे करें कि जिससे पैसा खुद ब खुद ही आता जाए, 5 तरीके आपको बताने वाला हूं। और ये वो शानदार तरीके हैं जो दुनिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना चुके हैं और आज उनको फ़ायदा हो रहा है। वो सो रहे हैं, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। सर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस व्लॉग को मुकम्मल देखिए सर, पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को नॉन निगोशिएबल पेमेंट करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद को कैसी पेमेंट करूं भाई, मैं तो लोगों को पेमेंट करता हूं, मैं तो अपने मुलाजिम को करता हूं, अपने ड्राइवर को करता हूं, फलां को करता हूं, उसको करता हूं, इसको करता हूं। सर, इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी हैं वो आप हैं। और आप खुद को क्या नॉन निगोशिएबल अमाउंट पे करेंगे? सर, अपनी सेल्फ केयर पे। और सेल्फ केयर में नंबर 1 जो चीज़ सर आती है वो आपकी लर्निंग है। नंबर 2 पे सर आपकी डाइट है, क्योंकि लर्निंग के थ्रू आपकी डाइट बेहतर होगी। नंबर 3 सर आपका लाइफ स्टाइल है। सो इस तरह मैं गिनवाता जाऊंगा तो एक लंबी लिस्ट है, उसमें 7 ऑलमोस्ट चीज़ें जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये किसी और व्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज़ सर, आपने अपने आप को नॉन निगोशिएबल पेमेंट करनी है, यानी कि आपने अपना पोर्शन रखना है। जी, मैंने जो भी आपकी इनकम आई महीने बाद, आपने देखा लो पाजी ये हिस्सा तो मेरा है ना जी, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आज से आप ये शुरू करें, फिर देखिएगा ये इन्वेस्टमेंट आपको कितना पे बैक करती है। नंबर 2 सर, कभी भी अपने टेबल पर फ्री मनी ना छोड़े। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास, आपकी पॉकेट में, आपके बैंक अकाउंट में या आपके घर में इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़े होने चाहिए जो आपका, जहाँ पे आपको थोड़ी सी खारिश हो तो आप उनको खर्च कर दें। आपके पास ऐसे पैसे नहीं पड़े होने चाहिए। जब पड़े नहीं होंगे तो आप खर्च नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने पैसों को कहीं ना कहीं वाइजली इन्वेस्ट करते जाना है। तो फ्री मनी आपने अपने पास नहीं छोड़नी, क्योंकि जैसे ही कोई फ्री मनी होगी, अगर आपके किसी बहन भाई रिश्तेदार को पता चला तो फ़ौरन वो आपसे उनको खींचने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कहीं कोई खारिश होगी कोई चीज़ खरीदने की तो आप उसको खर्च कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये फ्री मनी भी आपकी वैसे ही फ्री हो जाएगी। नंबर 3 सर, अपने आप को मार्केट वैल्यू के मुताबिक बदलते रहें। यानी कि इससे मुराद ये नहीं कि खुद को बदलते रहें, मतलब ये है कि बिलफर्ज मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपकी इनकम वही है, तो आप कैसे सस्टेन करेंगे सोसाइटी में? आप नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली हम अक्सर ये कहते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में कि सर, महंगाई का आपके ऊपर तब असर होता है जब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी इनकम कम हो रही है, या आपकी इनकम वहीं पे खड़ी है, या आपने बैंक में पैसे रखे हैं तो बैंक में तो आपको आ रहे हैं 5-7% या 10%, 12%, जबकि महंगाई हो गई है 40%। तो सर, आपको तो 28% का नुकसान हो गया ना। तो आपकी जब रिटर्न उतनी नहीं आ रही जितनी आपकी महंगाई हो रही है, तो सर फिर ये इन्वेस्टमेंट्स आपकी बेकार हैं। तो आपने क्या करना है, मार्केट में जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे, आपने अपनी इनकम को उतना बढ़ाना है, या उस तरह वाइजली आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसे एसेट्स में जो महंगाई जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे इनकम में भी इजाफा होता जाए। नंबर 4 सर, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट सीख लें। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है सर बड़े सब्र व तहम्मुल से, यानी कि ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट हो, चाहे थोड़ी हो। लाइक लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद के रख लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई प्रोडक्ट्स लेके रख ली, जब महंगी हुई तब उनको बेच दिया। वैसे ये इसको स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक इस्लाम में मना है कि अगर लोगों की खाने पीने की चीज़ें हैं और आप उनको ख़रीद के रख लेते हैं इस नीयत से कि वो महंगी होंगी तो बेचेंगे, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे, तो टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आप जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स करें आप रियल एस्टेट में, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगी। और ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत ये बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 5 सर, इन्वेस्ट इन योर पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो क्या है सर? आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते चले जाएं, अपने ऊपर खर्च करते चले जाएं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे पहले पोर्शन में मैं कह रहा था कि सर आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते जाएं, आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाते जाएं। सर, जैसे जैसे वक्त आपका गुजरता चला जाएगा वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो बेहतर होता जाएगा। जैसे जैसे पोर्टफोलियो बेहतर होता जाएगा सर, 2 तरह का कैपिटल आपके पास होता है। एक कैश कैपिटल है, दूसरा आपका करियर कैपिटल। ये जो कैश कैपिटल है इसका आपको कहीं भी नुकसान हो सकता है,
کریئر کیپٹل اگر آپ کا سٹرونگ ہے تو یہ بدلے میں آپ کو بہت کچھ پے کر دے گا۔ سر یہ 5 طریقے ہیں انویسٹمنٹ کے، اس کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ کے لیے زندگی یقین کریں گلزار بن سکتی ہے، آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹس آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ اور اسی طرح کے اگر مزید آئیڈیاز آپ فارملی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو سر آپ ہمارے کورسز میں آئیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انویسٹمنٹس ہوں، بزنس ہو، جاب ہو، پرسنل لائف ہو، آپ کو کسی بھی طرح کی کسی چیز جہاں پہ آپ اسٹرک ہیں، میرا یقین ہے کہ ہم آپ کو وہاں سے نکال لائیں گے۔ اور ابھی ہمارا ایک بزنس کورس شروع ہو رہا ہے، یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے بزنس کورس کے حوالے سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔